Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel, The Study Point of Me. Yes, this is all your channel, my dear students, and this is the platform from where you are going to get everything whatever you want, whatever is needed in your study, all the things I will provide to you. Today's my topic is here the circulatory system, human circulatory system. And in my last videos you have seen some videos related to digestive system, respiratory system, and by continuing all these things today I am here with circulatory system. So let's start, student. Circulatory system, the organ system of the human beings which is responsible for the transport of material inside the body. ऐसा ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में जिसका काम क्या है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स. कई तरह के मटेरियल्स जो है वो हमारे पूरे थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम वन प्लेस वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में मैंने आप लोगों को बताया था, एज वी इनहेल द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब हम लोग इनहेल करते हैं लंग्स में जाता है, मिक्सअप होते हैं ब्लड से, वो हार्ट में जाते हैं, फिर हार्ट के थ्रू पंप कर दिए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और फिर पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया जाता है, हार्ट में लाया जाता है, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एंड इट goes outside the body. So this all the type of the circulation, the transportations is called the circulatory system. The organs which are responsible for the circulatory systems is heart, arteries, veins, capillaries and blood. So these are the organs which are responsible, which are considered in our circulatory system. First of all, heart, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप. हार्ट जो है हमारा दिल जिसे बोलते हैं, है ना, ये दिल जो है वो हमारा लगभग एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, मेड ऑफ स्पेशल मसल, और एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स से ये बने होते हैं विच इज कॉल्ड कार्डियक मसल, एंड इट्स साइज इज अबाउट द सेम एज आवर क्लेंच्ड फिस्ट. और ये हमारे मुट्ठी के, है ना, जो हमारे मुट्ठी है ना, मुट्ठी के अकॉर्डिंग इस साइज के ही होते हैं, इससे बड़ा नहीं होता है. इट हैज़ 4 चैम्बर्स इनसाइड इट, और हमारे हार्ट के अंदर जो है ना वो 4 चैम्बर बने होते हैं, है ना. हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स. इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना. देयर आर टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इनसाइड आवर हार्ट. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया. ऊपर के जो 2 चैम्बर्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रिया. इसके सिंगुलर फॉर्म को बोला जा सकता है एट्रियम. एंड द लोअर 2 चैम्बर, और जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स है, 2 चैम्बर्स हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स. तो 4 चैम्बर हुए. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रियम एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. The main function of the heart is to pump blood all around the body. हमारे हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है पंप करना. किसे पंप करना? ब्लड को, है ना. ब्लड को ये फोर्स करते हैं, धक्का देते हैं, ढकेलते हैं, है ना. तो ये पंप कर रहे हैं ब्लड्स को थ्रू आउट द बॉडी. पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड्स को पहुंचाने में इसकी भागीदारी होती है. बिकॉज दे एक्सर्ट्स अ फोर्स, एक फोर्स की जरूरत होती है ताकि वो आगे मूव कर सके, और वो फोर्स इन्हें कौन दे रहा होता है? हार्ट. द आर्टरीज, वीन्स एंड द कैपिलरीज एक्ट एज अ पाइप और द ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. अब यहां पर आप देख रहे हो आर्टरीज है, वीन्स है और कैपिलरीज है. ये सभी क्या है? दीज आर पाइप्स और द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. और इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अंदर जो है वो पंप ब्लड जो है वो मूव करते हैं, ठीक है. ट्यूब्स दैट कैरी द ब्लड आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स. तो ऐसे ट्यूब्स जो ब्लड को कैरी करते हैं, है ना, ब्लड को लेकर के जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर ब्लड इनसाइड आवर बॉडी थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स. Now coming to the next point,
द टू एट्रिया रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द टू मेन वीन्स। जो दो एट्रियाज हैं वो जो है वो ब्लड को कैरी करते हैं, सॉरी ब्लड को रिसीव करते हैं किन से? बाय टू मेन वीन्स एंड टू वेंट्रिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड। और दो वेंट्रिकल्स जो क्या कर रहे हैं? ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू द इंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लंग्स। ये दो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं कि पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी को इंक्लूडिंग द लंग्स ऑल्सो, है ना, सप्लाइंग द ब्लड। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट एट्रियम जो है वो किससे कनेक्टेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स से थ्रू अ वॉल्व V1, यहां मैंने नाम दिया है ना। दो वॉल्व का उपयोग मैं यहां पर कर रहा हूं आपको बताने के लिए। तो फर्स्ट वॉल्व है ना जो यहां पर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ये लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट हो रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, किनके मदद से? वेल्व V1 एंड द राइट एट्रियम। और फिर यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम जो है वो कनेक्टेड है किनसे? राइट वेंट्रिकल्स के साथ थ्रू अ वॉल्व V2, है ना। यहां दो वॉल्व है, एक V1 और एक V2। इन वॉल्व का क्या काम है? इन वॉल्व का काम यह है कि जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे तो ये कहीं फिर वापस बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए ये वॉल्व जो है वो एक दरवाजे की तरह, एक स्टॉप बैरियर की तरह ये काम करेंगे। These valves prevent the backflow of blood into atria। अब ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड गया, अब वापस कहीं ये वेंट्रिकल से एट्रियम में ना आ जाए, इसके लिए ये वाल्व का काम किया जाता है, यूज किया जाता है। When the ventricles contract to pump the blood out of the heart to the rest of the body। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो ब्लड को पंप आउट कर सके हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना, इनसाइड आवर बॉडी, उस दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वेंट्रिकल्स से ब्लड बैक फ्लो होकर के और एक आर्टरियम में ना जाए, इसके लिए ये दोनों वॉल्व जो हैं वो काम करते हैं। सिंस द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट into the various organs with a high pressure, they have thicker walls than atria। इस चीज का, इस पॉइंट का आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये रहेगा आपको कि वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल देन द एट्रियम, वाई? ऐसा क्यों होता है कि वेंट्रिकल्स में वॉल जो है वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन एट्रियम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है? कारण ये है कि सिंस द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड। अब चूंकि यहां पर वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को पंप करते हुए लेकर के जाना, कैरी करना, तो ये हार्ट से बहुत ही हाई प्रेशर से जब ये ब्लड रिलीज होते हैं, निकलते हैं, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए वेंट्रिकल्स के जो वॉल है, इनर वॉल जो है वो मोटे होते हैं, थिकर होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर दैट वेंट्रिकल्स हैव टू exert or gain the pressure, है ना, built by high pressure built by the hearts during the pumping out of the blood, so they are having a thicker wall. Cells of the tissue called the pericardium protect the muscular heart। अब ये जो हमारा मस्कुलर हार्ट है, जो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, इनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किनके पास है? तो देयर इज अ टिश्यू, ये एक टिश्यू है, दिस नेम इज पेरिकार्डियम। इसका काम ये है कि ये मस्कुलर जो हार्ट है हमारा, उनको प्रोटेक्ट करना। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम। अब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देयर आर टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर्स है। अब इन चारों चैम्बर्स जो है वो मानो जैसे किसी घर में 4 कमरे की तरह है। अब चारों कमरे को हम लोग क्या करते हैं? दीवार से सेपरेट कर दिया हमने,
बीच में दीवार बना दिया, एक हॉल था, हॉल में मैंने 4 कमरे बनाए और चारों कमरे को मैंने वॉल से सेपरेट कर दिया। यही वॉल जो है जिसके थ्रू ये सारे चारों चैम्बर आपस में सेपरेटेड रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्टम। द आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये कहां से जा रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स से ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को थोड़ी ना दे रहे हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व 3। वहां अभी मैंने 2 वॉल्व का जिक्र किया था, अब चूंकि 4 चैम्बर है, 4 कमरे हैं, तो 4 दरवाजे भी चाहिए, तो मैंने वॉल्व 1 वॉल्व 2 बताया, एंड हियर दिस इज द वॉल्व 3। और वॉल्व क्या है मैंने अभी बता दिया है ना, इट स्टॉप्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, वेंट्रिकल्स से ये फिर दोबारा एट्रियम में ना चल जाए उसको रोकने के लिए ये वर्क करते हैं। अनदर आर्टरी कॉल द पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरीज इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे? राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं ऑफ द हार्ट थ्रू द अनदर वॉल्व, है ना, ये चौथा वॉल्व हो गया, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब ये क्या करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, दैट आर कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करते हैं फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, और ये कहां लेकर के जाते हैं? लंग्स में, है ना, ये फिर वापस दोबारा वहां पर हार्ट से पास होते हुए पहुंचते हैं लंग्स में। नाउ द कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड एंड नैरो ट्यूब। अब हमने आर्टरीज समझा, वीन्स समझा, नाउ इट टर्म्स टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? तो कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड, एकदम बहुत ही पतले वॉल्ड नैरो ट्यूब होते हैं, और द ब्लड वेसल्स यू कैन ऑल्सो से विच कनेक्ट द आर्टरीज टू द वीन्स, जो आर्टरीज वीन्स को कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। Capillaries are in between the arteries and veins. Capillaries are present in between the arteries and veins and are only one cell thick. सिर्फ एक सेल इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। All the various dissolved substances, और भी जो दूसरे dissolved substances है, that is present in our blood, passes through या into the blood cells through कैपिलरीज। ये हमारे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में इन कैपिलरीज के थ्रू जो है वो पास आउट किए जाते हैं। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज इंटर्स इनटू द वीन्स। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कैपिलरीज के थ्रू आ रहे हैं, है ना, वो इंटर होते हैं किसमें? वीन्स में। वीन्स आर द थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये भी कैपिलरीज की तरह ही ये थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। इनका वीन्स का काम है पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और कहाँ पहुँचाना? हार्ट में। वीन्स हैव अ वॉल्व इन देम। अब यहाँ भी एक वॉल्व है ना, क्योंकि यहाँ भी डर है कि कहीं ये बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड, तो यहाँ भी एक वॉल्व का उपयोग किया गया है, इन देम, विच अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। वो वन डायरेक्शन किस तरफ? टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? हार्ट की ओर, हार्ट से दूर नहीं बल्कि हार्ट की तरफ, ठीक है। द पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, द पल्मोनरी वीन्स आर कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये पल्मोनरी वीन्स जो है वो कनेक्ट होंगे किससे? लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ये कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे ऑफ द हार्ट। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये किस तरह के ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड, है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगे फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। ये वापस कहाँ लाएंगे? हार्ट में।
अ मेन वेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वेना कावा, एक मेन वेन जिसे हम लोग वेना कावा के नाम से भी कहेंगे, इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम, और ये वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम के साथ कनेक्ट होते हैं। राइट एट्रियम ऑफ व्हाट? ऑफ हार्ट। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या कैरी करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। सारे पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ये पहुंचाते हैं कहां? हार्ट में। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड वीन। अब आर्टरीज पढ़ा हमने, वीन्स पढ़ा हमने, लेकिन अब इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या है, मुख्य अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, ये समझना है आपको स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई एम हियर, now I am here describing you the main difference between the artery and veins. So the difference is that an artery carry blood from the heart to the different body organs. आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ब्लड नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स तक ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेयर एज, जबकि वीन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट, और वीन्स का काम है पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके कहां पहुंचाना? हार्ट में। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड veins. So now students, this is all I have made in the first part of this circulatory system. क्या हुआ? क्या लाइट डिम हो गया, डार्क हो गया? हल्का डार्क रहने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। In my upcoming videos, I will give you the second part of the circulatory system. Circulatory system से आपको एक पार्ट वीडियो और मिलेगा स्टूडेंट्स, and in that second part of the video, I will describe the whole function of the heart. है ना, हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उन सारे फंक्शंस को मैं पार्टिकुलरली एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा, आपको मैं बताऊंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल वेरी ईगरली, है ना, वेट फॉर माय सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, till the upcoming videos. Remain healthy and fit, and thanks for watching my video.